तो चरणोदक छिड़कते ही वो हवा वहां रह नहीं सकती, मुक्त हो जाती है चरणोदक पड़ते ही। चरणोदक की बहुत महिमा है, चरणामृत की बहुत महिमा है। अब मीराबाई वहां रहने लगी, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने लगी। धीरे धीरे मीराबाई की यश कीर्ति फैली तो कुछ महात्मा वहां आने लगे और मीराबाई का सत्संग सुनने लगे, क्योंकि मीराबाई की वाणी से मानो अमृत झरता था। जहां मीराबाई बैठती वहां कथा प्रारंभ, वहां सत्संग प्रारंभ, और मीराबाई के मुख से वो अमृत झरता कि महात्मा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे अमृत झरता, तो महात्माओं की संख्या बढ़ने लगी। एक संत जहां जाता है ना वहां उसकी वाणी से अमृत झरता है। लोंडरा में जब कथा थी, हमारे काका लोंडरा वाले यहाँ आए, मौसी आए हैं, इनके घर पर हमारा निवास था। क्या नाम काका का? हाँ, तुकाराम पप्पा। तो काका के घर निवास था। शायद चौथे या 5वें दिन की कथा में अन्ना साहेब आए, दिनेश जी अन्ना साहेब सूरत से। अन्ना साहेब जब आए तो उनके साथ कुछ युवा वर्ग भी थे। रात में जब चर्चा करने हम लोग बैठे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कालानी जी चर्चा कितनी बजे तक चली? रात की कथा थी, 7 से 10 या 11 बजे कथा पूरी हुई। उसके बाद भोजन करके और जो चर्चा चली, भगवत चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा, चर्चा चलते चलते सुबह की 5:30 बज गई। उन्होंने कहा अब हमारी ट्रेन है, हमको जाना है। 5:30 बजे तक चर्चा चलती रही। उसके बाद उनकी बस या ट्रेन कुछ थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा अब हमें जाना है। वो गए तब जाकर चर्चा रुकी, पर उसके पहले चर्चा नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि एक भक्त जहां जाए वहां ठाकुर जी की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, और चर्चा में फिर वो समय का पता नहीं चलता। पूरी रात हो गई चर्चा करते करते। बोलो राधे राधे। मीराबाई के वहां संत आने लगे, सत्संग होने लगा। एक महात्मा जो केवल वेशधारी था, ढोंगी महात्मा जिसे कह सकते हैं, महात्मा का वेश धारण कर लिया, विषयी पुरुष था, और विषयी पुरुष होने के नाते उसने मीराबाई को ठगना चाहा। उसने आकर कहा, मीराबाई आप तो ठाकुर जी की भक्त हो? हाँ। उनकी आज्ञा का पालन करती हो? हाँ। तो मुझे ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि मैं आपके साथ अंग संग करूं। मीराबाई ने कहा ठीक है, ठाकुर जी की आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है। मीराबाई ने खाट उठाई और जहां संत महात्मा लोग बैठे थे, संतों के बीच में जाकर खाट बिछाई और मीराबाई बैठ गई। बोले आप ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करो, मैं मना नहीं करूंगी। वो वेशधारी ढोंगी महात्मा चरणों में गिर पड़ा, मीराबाई मुझे क्षमा करना, मैं तो आपको केवल नाम मात्र की भक्त समझता था, लेकिन आपका यह भाव देखकर आज मेरा सारा वो दुष्ट स्वभाव जो था वो समाप्त हो गया, और मीराबाई मुझे कृपा करके भक्ति प्रदान करो। वो चरणों में गिर पड़ा। कोई भक्ति करता है ना, तो भक्त के जीवन में संकट भी आते हैं, विरोध भी आते हैं, तो परीक्षाएं भी ली जाती है। जैसे किसान अनाज डालता है तो अनाज को उगने के पहले पानी मिलना भी जरूरी है। पानी मिले तो बाहर आते ही उसको खाद भी जरूरी है, और थोड़ा बड़ा होने लगे तो कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव भी जरूरी है। और फिर थोड़ा और बड़ा हो जाए तो ये बकरियां ना खा जाए, जंगल के जानवर, गाय भैंस या नीलगाय, ये ना खा जाए, इनसे बचाने के लिए बाड़ लगाना भी जरूरी है, तब जाकर के वह फसल परिपक्व होती है। उसी प्रकार कोई महात्मा हमें भक्ति की फसल हमें दे, भगवान का नाम हमें प्रदान करे, तो वो बीज डाला गया है। अब उस बीज में पानी डालना भी जरूरी है। ये पानी क्या है? सत्संग ही पानी है। बीच बीच में कथा सुनते रहते हैं ना, तो हमारे भक्ति का पौधा उससे थोड़ा थोड़ा पल्लवित होता रहता है। लगातार कथा सुनने से वो लगातार पल्लवित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है। फिर बीच में उसमें खाद डालना भी जरूरी। और यह जब पौधा बढ़ने लगता है तो कीट भी आते हैं, इल्ली भी लगती है, तो कई बार नास्तिक बुद्धि भी हावी होती है, विषय भी हावी होते हैं, तो इनसे बचाने के लिए दवाई का छिड़काव भी जरूरी। ये दवाई क्या है? ये ठाकुर जी के दर्शन कर लिए तो ये दवाई का छिड़काव हो गया, तीर्थ यात्रा कर ली, ये दवाई का छिड़काव हो गया। फिर जब पौधा पुष्पित पल्लवित होकर बड़ा होने लगता है
तो जैसे उस पौधे को खाने के लिए जंगली पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, उनसे बचाने के लिए बाड़ लगाना जरूरी, उसी प्रकार जब भक्त भक्ति करता है तो उसकी टांग खींचने वाले भी तैयार हो जाते हैं। ये तीर्थों में जाकर इतनी कथाएं सुन रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, बहुत नाम हो रहा है भक्ति परिवार का, तो टांग खींचने वाले भी तैयार हो जाते हैं, भक्ति परिवार को बदनाम करने वाले भी तैयार हो जाते हैं। तो उनसे सावधान रहने की भी जरूरत, उनसे भी बचकर रहने की भी जरूरत, उसके लिए भी बाड़ लगाना जरूरी। बोलो राधे राधे। तब जाकर के ये भक्ति का पौधा पुष्पित, पल्लवित और फलदार होता है। और जब फलदार हुआ तो फल आते ही फिर क्या होता है, पौधा झुक जाता है। जिस दिन आपके स्वभाव में अपने आप नम्रता आने लग जाए, अपने आप झुकाव आने लग जाए, समझ लो कि मेरे भक्ति के पौधे में फल लगने लग गए हैं। और अगर ऐसे ही चल रहे हो तो समझो अभी फल नहीं लगे हैं, अभी बाकी है फल लगना। बोलो राधे राधे। तो मीराबाई इन विषयी लोगों से भी बच करके अपने आप को बचा रही है। संतों के बीच में बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। गोवाड़ियो कोनूड़ो मोरली वाड़ो, गोवाड़ियो कोनूड़ो मुरली वाड़ो, ए मोरली वालो रे कान जी काड़ो, ए मोरली वालो ए कान जी काड़ो, ए मोरली वाड़ो है कान जी काड़ो, ए मुरली वाड़ो ए कौन जी काड़ो। गोवाड़ियो 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 कोनूड़ो मोरली वाड़ो, गोवाड़ियो कोनूड़ो मोरली वालो। जय हो।
જે કાળો હે કોણ જે કાળો હે છેલ છો ગાળો હે કોણ જે કાળો હે છે જો કાળો ગવાડીઓ 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 કોનુડો મોરલી વાળો વાળિયો કોનોડો મોરલે વાળો ગવાડીઓ કોનુડો મોરલી વાળો વાળિયો કોનોડો મોરલે વાળો હે મોરલી વાલો રે કાનજી કાળો હે મોરલે વાળો હે કોણ જે કાળો હે મોરલી વાલો હે કોનજી કાળો હે મોરલે વાળો હે કોણ જે કાળો ગવાડીઓ 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 કોનુડો મોરલી વાલો વાળિયો કોનોડો મોરલે વાળો ગવાડીઓ કોનુડો મોરલી વાલો વાળિયો કોનોડો મોરલે વાળો राणा ने विष दिया मनोहृत पिया राणा ने विष पिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन मीरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन ऐसे लागी लगन बोलो भक्ति मती मीराबाई की जय हो दुख तो लाखों सहे मुख तो गोविंद कहे दुख तो लाखों सहे मुख तो गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन मीराबाई संतों के बीच में जब इस प्रकार खुलकर कीर्तन सत्संग भजन पूजन करती थी कुछ समय के पश्चात राणा भोजराज की युद्ध में बहुत ज्यादा घायल होकर आए कुछ समय अस्वस्थ रहे और फिर शरीर छूट गया शास्त्र नाबाजी महाराज तो कहते हैं कि मीराबाई से राणा भोजराज विरोधी नहीं थे मीराबाई के इनके जो पति देवता थे वो विरोधी नहीं थे वो तो समर्थक थे कि मुझे भाग्यशाली हूं कि ऐसी पत्नी मिली जो भगवान की भक्त है इतनी भक्ति करती है तो राणा भोजराज कभी मना नहीं करते थे यहाँ तक कि राणा भोजराज बार बार कहते कि देवी आप ठाकुर जी के सामने उनको रिझाने के लिए नृत्य करती हो वो नृत्य में देखना चाहता हूँ मीराबाई मना करती नहीं उस नृत्य के दर्शक केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं देख सकता पर राणा भोजराज ने बहुत प्रार्थना करी तो मीराबाई ने एक दिन कहा कि ठीक है और मीराबाई ने जब नृत्य किया तो राणा भोजराज उस नृत्य को देखते ही शुद्ध बुद्ध खो बैठे और फिर उनका शरीर पूरा हो गया इतना आसान नहीं है ठाकुर जी का दर्शन करना ठाकुर जी की लीला का दर्शन करना या उनके भक्तों का भाव में दर्शन करना वृंदावन में निधिवन में आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं पर हम नहीं देख सकते
दरवाजा लगा दिया जाता है, पट बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी कुछ लोग छिप करके रात में मारे जाते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है, पर उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों ने रात में छिप करके दर्शन किए तो उसके बाद वो बेसुध हो गए, उनकी स्मृति समाप्त हो गई और धीरे धीरे समाप्त हो गए, शरीर पूरा हो गया। क्योंकि उनकी लीला देखने के लिए ये आंखें काम की नहीं है। अर्जुन को तक जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसके पहले भगवान ने क्या कहा? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमैश्वर्यम मैश्वरम। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हें ये इस चक्षु से ये रूप नहीं दिख सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। और अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब जाकर अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। बोलो राधे राधे। आज राणा भोजराज का शरीर पूरा हुआ,